जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया था। क्लास छोटा था लेकिन हमेशा की तरह एक टॉपिक क्लियर कर दिए थे, या कहिए कि एक टाइप का क्वेश्चन क्लियर कर दिए थे। आज उससे आगे 13 नंबर। और हाँ, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बता दें कि हो सकता है इस क्लास को अगर आप देख रहे हो तो नहीं समझ में आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको समझ में आए तो त्रिकोणमिति शुरू से देख लीजिए, उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, शुरू से देख लोगे अच्छा रहेगा। और 13 नंबर क्वेश्चन बतलाने से पहले चलो बता ही देते हैं। बताने से पहले क्या 13 के फर्स्ट नंबर cos 6x प्लस cos 4x बराबर sin 3x प्लस sin x। यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए आप लोगों को। cos c प्लस cos d के फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d, यानी कि 6x प्लस 4x बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d, 6x माइनस 4x बटा 2 बराबर के उस तरफ अगर देखें तो साइन c प्लस साइन d, इसका फॉर्मूला हो गया 2 साइन c प्लस d, c माने 3x, d माने x प्लस दोनों को जोड़ के बटा दो। साइन c प्लस साइन d की फॉर्मूला 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d 3x माइनस x बटा 2। अब दोनों ही तरफ इधर उधर दोनों तरफ देखें तो 2 और 2 कट जाएगा, तो 2 से 2 आप चाहो तो काटो, और अगर नहीं काटना चाहते हो तो एक लाइन थोड़ा सा आगे लिख लो, जैसे 2 cos 6 4 दोनों को जोड़ दिए तो 10 और बटा 2 यानी कि 5x इंटू कॉस 6 में से 4 गया तो 2, मानते हैं कि 6x में से 4x घट गया तो 2x, लेकिन जो 2 है उसके वजह से सिर्फ x हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 3x और x दोनों को जोड़ दिए तो 4x और 2 से भागा दे दो तो 3 साइन 2x। उधर बात की जाए तो cos 3x में से x घट गया 2x, लेकिन 2 से अगर भागा दोगे तो सिर्फ x हो जाएगा। अब बहुत करेंगे तो 2 से 2 काट देंगे। कुछ तो वैसे भी होते हैं जो cos को काटने के लिए इतना उतावल रहते हैं कि एकदम cos से cos काट के एकदम धर के धज्जे उड़ा देगा। ऐसे गलतियों मत करना यार, नहीं तो अगर काट दोगे तो फिर आंसर में अटक जाओगे, फिर आंसर नहीं आएगा। काटना नहीं है, जैसे 10th में द्विघात समीकरण के साथ में होता था कि कटे भी तो हम नहीं काटेंगे, संभल के चलेंगे, वैसे ही यहाँ पर करना है। ये जो भी टर्म दिखाई दे रहा है कि cos 5x है, इसको वैसे ही रहने देंगे, cos x है ऐसे ही रह देंगे, और घटाव में लिखेंगे कि sin 2x और इंटू cos x बराबर के इस तरफ नहीं कुछ तो 0 बच गया। अब यहाँ से भी और यहाँ से भी, इन दोनों में से, यहाँ से और यहाँ से, दोनों से अगर हम कंसीडर करें तो दोनों जगह से cos x मिला, तो यहाँ से बच जाएगा cos 5x माइनस
इस जगह से आप cos x निकालें, अच्छा बात है। यहाँ से cos x निकाले, अच्छा बात है। यहाँ से cos 5x बच गया, वैसे ही यहाँ से बच जाएगा sin 2x इज इक्वल टू 0। अब जो भी cos x दिखाई दे रहा है, cos x इज इक्वल टू 0 कंसीडर कर लीजिए, या तो आप ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि cos 5x और माइनस sin 2x इज इक्वल टू 0। या तो cos x बराबर 0, या तो इतना जो भी आया है उसको 0 बराबर कर दीजिए। तो इधर तो खैर cos x बराबर 0 है। अगर आप जनरल सॉल्यूशन जानते हैं तब cos के बारे में, अगर आपको जनरल सॉल्यूशन मालूम है, कभी हम बताए होंगे, आज फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। कहाँ पे आओ, तेरह के पहला नंबर में 3 आंसर है, ठीक है। 3 आंसर देखो कभी बताए होंगे, ध्यान तो हमको भी नहीं है। cos थीटा इक्वल टू 0 हो तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। याद तो हमको भी नहीं, लेकिन इतना हम जानते हैं कि अगर ये दिखाई दे रहा है ना ये वाला, तो कुछ कुछ जैसे प्रूफ करते हैं तो चलो भाई कुछ कुछ याद रह जाता है। तो हम जब साबित किए थे तो इतना याद है कि हम x इक्वल टू बोले थे विषम संख्या, तो विषम संख्या को 2n+1 लिखा जा सकता है। और इनटू ये नहीं याद है कि हम π/2 बोले थे या सिर्फ पाई बोले थे। विषम संख्या इनटू पाई कहे थे या विषम संख्या π/2 कहे थे, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। विषम संख्या इनटू π/2। देखो यहाँ पे हम घेर देते हैं, आप फर्स्ट क्लास एकदम स्टार्टिंग क्लास में जाइए, ठीक है, एकदम शुरुए में। और शुरुए क्लास में हम ये सब प्रूफ किए होंगे कि अगर cos थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा बराबर, मेरे हिसाब से शायद यही फॉर्मूला है कि 2n+1 और इंटू π/2। अब मेरे हिसाब से ये है, हम यहाँ पे स्टार मार्क लगा दे रहे, एक बार ज़रा आप चेक कर लीजिएगा। अगर ऐसा कुछ हुआ कि यही हम फॉर्मूला साबित किए हैं तो ठीक है, x बराबर डायरेक्ट इतना एगो आंसर आ गया। अगर हम बताए होंगे ये तब, और हमको मालूम है कि हम बताए हैं, लेकिन यहाँ पे डाउट ही है कि पाई लिखे थे या π/2 लिखे थे, इसमें थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, आप पहला वीडियो देख लिए, आपको समझ में आ जाएगा, एक बार आप देख लीजिए। अगर π/2 है तो यही आंसर होगा। तो अभी तो मान के चलो कि 1/3 आंसर आया, अभी 2/3 बाकी है, इसमें से लाना। इसको फिर लिखना होगा कि cos 5x और इज इक्वल टू sin 2x, दोनों में से किसी को भी बदलो, आंसर के हेर फेर होगा। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि cos 5x को रहने दो और इधर sin को चेंज कर दो, इसको लिख दो cos और 90 माइनस 2x, ये ज़्यादा बेहतर है। इधर भी cos उधर भी cos, तो 5x इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई और प्लस माइनस जो भी होगा प्लस माइनस π/2 माइनस 2x। तो 5x इक्वल टू, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो प्लस वाला लेके चलो या तो माइनस वाला, हम दोनों लेके चलते हैं। 2n पाई, पहले प्लस ही कंसीडर कर ले, तो π/2 माइनस 2x, या तो 2n पाई, जब माइनस आप कंसीडर करोगे तो माइनस जाएगा अंदर, माइनस π/2 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x। तो आंसर क्या होगा, इधर लिख देते हैं, यहाँ समझिएगा। 5x तो पहले है, 2x को इधर लाओ, तो आप कह सकते हैं कि 5x प्लस 2x इज इक्वल टू, इधर क्या बचा 2n पाई प्लस π/2
तो π/2 हो जाएगा। या तो ये भी हो सकता था कि 5x है तो 5x इधर रहने दीजिए, 2x को इधर लाकर घटा दो तो इस तरफ बच जाएगा 2n जो कि है 2n, और माइनस में π/2 तो माइनस में π/2। तो अगर इसको सॉल्व करते तो डायरेक्ट हो जाता कि 5×2 7x इज इक्वल टू 2n प्लस π/2। इसको सॉल्व करना है तो कर लेना। x इक्वल टू कितना, तो 2n बटा में 7 प्लस बटा में 14, इतने छोड़ दो। या फिर इसको सॉल्व करना चाहते हो तो एलसीएम ले लो, 7 और 14 के एलसीएम 14 हो जाएगा 4n प्लस में डायरेक्ट और अधिक अगर करेंगे तो कॉमन बटा 14 बचेगा 4n प्लस में 1, ये वाला आंसर होगा। या तो ये भी हो सकता था, एक आंसर तो देखो यहीं पे ला दिए थे इस जगह पे, ये वाला जब इधर लेके चले तो ये हो सकता है। ये भी हो सकता है कि 5 में से 2 गया तो घट कर कितना 3x बराबर इधर 2n माइनस में π/2, तो x बराबर हो गया 2n बटा 3 माइनस में π/6। एलसीएम तो एलसीएम लीजिएगा तो 6, ये हो जाएगा 4n माइनस में यहाँ से वहाँ से दोनों जगह से कॉमन और 6 बचा, π/6 बचा 4n माइनस 1, यही आंसर होगा। तेरह के दूसरा नंबर देख लीजिए और आंसर मिला लीजिएगा। इसमें 3 आंसर आया है। पहला तो जो ग्रीन मार्कर से लिखे और दूसरा जो इधर ब्लैक से लिखे हैं π/14 इंटू 4n प्लस 1 और नीचे फिर π/6 इंटू 4n माइनस 1। एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन, देखो बंधु, जिसको लगता है कि स्लो हम बता रहे वो 2x पे देख लो, ठीक है। लेकिन क्या करोगे, मेरा स्पीड ही यही है कि हम सबको ध्यान में रखते हुए बताएंगे ना। तो जिनको लग रहा है स्लो वो 2x पे देख लीजिए। दूसरा नंबर है cos 5x प्लस cos 3x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। देखा जाए यहाँ पर 5x और x को पहले एक साथ रखो। फायदा क्या होगा जो बताते हैं, cos 5x और प्लस cos x, इन दोनों को एक साथ में रखेंगे तो 5 1 जोड़कर 6 हो जाएगा। c प्लस d/2 होता है, जोड़कर 6/2 यानी 3 आ जाएगा, इसीलिए। और इधर से जैसे cos 3x है वैसे ही हम छोड़ देते हैं, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ इन दोनों को अगर हम साथ में कंसीडर करें तो cos c प्लस cos d के फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी 5x प्लस x/2, 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos
सी माइनस डी मतलब 5x माइनस एक्स बटा 2। अब प्लस में जैसे cos 3x ऊपर था वैसे ही cos 3x अभी भी लिख दिए। इधर तो हो गया 2 cos 5x 1x दोनों को जोड़ देंगे 6 और 6 में 2 से भागा देंगे तो 3 इंटू cos 5x और x घटेगा तो 4x हुआ, लेकिन 2 से अगर भागा दोगे तो 5x माइनस एक्स 4x हुआ और 2 से भागा देंगे तो सिर्फ 2x आएगा। अब प्लस में cos 3x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से और यहाँ से ये दोनों ही जगह से cos 3x कॉमन ले लो। अगर cos 3x दोनों जगह से निकालें तो इस जगह से बच गया 2 cos 2x और प्लस 1 यहाँ से बचा इज इक्वल टू 0। फिर आपके पास दो ऑप्शन कि पहले या तो cos 3x इज इक्वल टू 0 मान लिया जाए या फिर ये कि 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इधर की बात करें तो फिर वैसे ही कुछ फॉर्मूला लग रहा है विषम संख्या वाला, अगर आपको याद हो तो, और न याद है तो थोड़ा सा डाउट तो है, उसको एक बार क्लियर कर लीजिएगा कि क्या यही फॉर्मूला था या कुछ और था। हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, नीचे बॉक्स में घेर के फॉर्मूले समझ के आप याद कर लीजिएगा कि अगर cos थीटा इक्वल टू 0 है, अगर ऐसा हुआ तब थीटा इक्वल टू जो लिखते थे वो विषम संख्या और इंटू पाई बाई 2। शायद कंफर्म नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस वक्त हम साबित किए थे तो ठीक था, अब इसका कहीं यूज नहीं हो रहा है जल्दी तो ध्यान से निकल गया है। तो मेरे हिसाब से लग रहा है यही फार्मूला हम प्रूफ किए थे, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 3x बराबर विषम संख्या और इंटू पाई बाई 2 होना चाहिए। लेकिन x बराबर बताइए तो x इक्वल टू हम कह सकते हैं कि 2n प्लस 1 यानी विषम संख्या, और पाई बाई 2 तो है ही था, लेकिन अब 3 बटा में हो जाएगा तो पाई बाई 6 और इतना आंसर होगा। इधर की बात करें तो 2 cos 2x बराबर -1, उसके बाद cos 2x बराबर -1/2, और अगर cos में ही बात करें कि माइनस में ये वैल्यू कब होता है तो 120 डिग्री, cos 120 डिग्री, तो पाई बाई 3 मतलब तो 60 होगा, तो 2 से गुना कर देंगे तो 120 हो जाएगा। यानी जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाए तो 2x इज इक्वल टू 2n पाई और प्लस माइनस में ये वाला 2 पाई बटा 3। अब आपके पास दो रास्ता क्या, इसी पे डायरेक्ट निकालो, एलसीएम लीजिएगा तो डायरेक्ट आपको समझ में आना चाहिए कि हम एलसीएम ले लिए, यहाँ से 2 यहाँ से 2, चलो एलसीएम क्या लेते हैं, 2 कॉमन पढ़ लेते हैं, एलसीएम बाद में देखेंगे। तो n पाई और पाई बटा 3, एलसीएम से कोई खास फायदा नहीं क्योंकि कॉमन लेंस तो ऐसे भी कट ही गया, तो x बराबर जो भी आया यही होगा हल। तो ये वाला होगा यहाँ जो लिखे हैं और फिर इधर वाला होगा। एक बार थोड़ा आंसर आप भी मिला लीजिएगा कि आंसर ये आता है या नहीं आता है। दूसरा नंबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 6 ये वाला आंसर है, ठीक है। 13 के दूसरा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आंसर नहीं आता है तो आप लोग को लगेगा गलत हो गया और ये भी सही है। नीचे तक दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तेरह के तीसरा नंबर,
इसमें 6 क्वेश्चन है और 6 ऐसे हैं, मतलब अगर आप एक भी हिसाब समझ गए तो बाकी का हिसाब आपसे बन जाएगा, और नहीं समझे तो फिर नहीं समझे और क्या। देखिए 2 को अगर नहीं समझे तो तीसरा में ध्यान से देखो, हो सकता है तीसरा क्लियर हो जाए। तीसरा है cos थीटा माइनस साइन 3 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा इज इक्वल टू है देखो पहले तो cos थीटा जैसे है वैसे रहे दो, और cos 2 थीटा को इधर भेजो तो माइनस में हो जाएगा cos 2 थीटा, और इधर हो गया माइनस में साइन 3 थीटा जो कि इधर पहले से था। इन दोनों को फॉर्मूले के हिसाब से cos c माइनस cos d के फॉर्मूला, तो cos c प्लस cos d के फॉर्मूला cos c माइनस cos d के फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस d थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d ने होता है d माइनस c। और हम बार बार कहते रहते हैं कि बीच से अगर क्लास देखोगे, डायरेक्ट आए हैं और इस क्लास को देख रहे हैं तो नहीं समझ में आएगा। अगर इस समझ में नहीं आ रहा है तो दिक्कत ये है कि आप शुरू से देखें ही नहीं। अगर शुरू से कोई त्रिकोणमिति देखते देखते यहाँ तक पहुँचा है 70, 72, 75 क्लास जो भी बोलो उतना देख कर अगर यहाँ तक पहुँचा है तो 100% एक उसको समझ में आएगा। आप डायरेक्ट अगर इसको देख रहे हो तो नहीं समझ में आएगा। जैसे साइन 3 थीटा के फॉर्मूला कुछ होता होगा, लेकिन यहाँ पे जो हम लगाने वाले फॉर्मूला है वो ध्यान से देखो 2 साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 3 थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला कैसे आया? तो ये वाला है साइन 2 थीटा के फॉर्मूला पे। वेट ए मिनट, हवा से साइन 2 थीटा के फॉर्मूला एक बार हम ज़रा समझा दें आपको कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। वही साइन 2 थीटा के फॉर्मूला पे हम साइन 3 थीटा को रखे हैं। देखिए यहाँ पे लिख दिए साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ज़रा याद करो कि सिर्फ साइन थीटा बराबर क्या होता था, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो उसी हिसाब से साइन 3 थीटा के भी फॉर्मूला हम सोचे कि 2 साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 3 थीटा बाई 2। अब आप कह सकते हो कि ये क्यों सोचे, क्योंकि यहाँ देखोगे तो कुछ वैसने टर्म मिल रहा है इसीलिए, और इज इक्वल टू 0 था तो 0 रहने दिए। यहाँ पर जो मिला 2 थीटा और 1 थीटा दोनों को अगर जोड़ दें तो साइन 3 थीटा बाई 2 जो है, इसी के लिए उधर साइन थीटा का फॉर्मूला वैसे लिखना पड़ा। इधर हो गया साइन और घटा के देखोगे तो थीटा बाई 2 माइनस में 2 साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से और यहाँ से ये वाला हिस्सा कॉमन, मतलब 2 साइन 3 थीटा बाई 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो इस जगह से बचेगा साइन थीटा बाई 2 माइनस वहाँ से जो बचेगा कॉस 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। पहले यही कंसिडर करते हैं, साइन
3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। या तो दूध खत्म हो गया, या तो हम ये भी सोच सकते थे कि साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को हल कर लो। जैसे अगर साइन के टर्म में 0 हो तो फिर वही सवाल उठता है कि साइन वाला आपको फॉर्मूला याद है या नहीं याद है, क्योंकि साइन वाला भी फॉर्मूला हम बताए थे कि साइन थीटा इक्वल टू अगर 0 हो तब। नहीं याद है तो फिर से लिखते हैं। देखिए नीचे लिखते हैं बॉक्स में, इफ साइन थीटा, एकदम फर्स्ट वीडियो में इसे पढ़ा है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस एंड देयर जनरल सॉल्यूशन, इसका प्लेलिस्ट देखोगे और उसमें जो सबसे पहला वीडियो है, सबसे पहला क्लास, उसी में ये सब बताया कि अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा बराबर शायद n पाई होगा। अब शायद इसलिए कह रहे क्योंकि उस वक्त हम साबित किए थे। अब याद नहीं है क्योंकि प्रॉब्लम ही नहीं जल्दी मिला, तो यहाँ पर भी इसने कुछ हो जाएगा 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना कर देंगे तो 2n पाई और 3 बटा में भेज देंगे तो थीटा इक्वल टू जो भी निकलेगा इतना आंसर होगा। 2 कहाँ गया, तो 2 ऐसे भी मान के चलो उधर ख़त्म हो गया। इधर से साइन थीटा बाई 2 बराबर कॉस 3 थीटा बाई 2। अब इधर साइन है, उधर साइन बनाना है, या तो फिर अगर इधर कॉस है न तो इसको भी कॉस में कन्वर्ट कर दो, कॉस 90 माइनस थीटा। यही से उठा 3 थीटा बराबर, क्योंकि जो जनरल सॉल्यूशन होता है 2n पाई और प्लस माइनस में ये वाला पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, तो 3 थीटा बराबर आपके पास 2 रास्ता है कि 2n पाई, पहले प्लस को भेजो तो पाई बाई 2 हो गया, माइनस ए में थीटा बाई 2 रह गया, या तो अगर हम माइनस अंदर भेज देते हैं, ठीक है, तो लिखते हैं 3 थीटा बराबर, जब माइनस अंदर जाता तो 2n पाई हो जाता, माइनस में पाई बाई 2, माइनस प्लस में थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 जो इधर दिखाई दे रहा है इसको इधर भेजो। अच्छा इधर 3 थीटा ही है कि कुछ और था, ऐसा क्यों लग रहा है 3 थीटा गड़बड़ लिखा ले, 3 थीटा बाई 2 होगा, 3 थीटा बाई 2, 3 थीटा बाई 2, 3 थीटा बाई 2, 3 थीटा बटा 2 ये नहीं, यहाँ देखो 3 थीटा बाई, इसको हम लिखें जैसे किसी को यहाँ पर अगर परेशानी हो, यहाँ पर अगर दिक्कत हो, इस जगह पे होता है क्योंकि हम आपके भावनाओं को समझते हैं, जज्बातों को समझते हैं, यहाँ दिक्कत होता है, तो हम इसको लिख दिए हैं पहले, देखो यहाँ पे 3 थीटा बाई 2 और इसको बाद में लिखे हैं पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 ये वाला। तो ठीक है, थीटा को एक तरफ भेज कर तो देखो, तो 3 थीटा उसको इधर भेज दो, 3 थीटा बाई 2, अब प्लस में उसको इधर लाइए थीटा बाई 2। आप अगर चाहते हैं भिन्न के जोड़ बने तो बनाओ, नहीं चाहते हो तो 2n पाई अब प्लस में पाई बाई 2 छोड़ो, इन दोनों को जोड़ लेना, 3 थीटा 1 थीटा 4 थीटा हो गया। लग तो रहा है 4 को लिखेंगे लेकिन लिखेंगे सिर्फ 2 थीटा, क्यों, क्योंकि नीचे 2 है, इधर बच गया 2n पाई अब प्लस में पाई बाई 2, लेकिन ये पूरा फाइनली आंसर नहीं आया, इसको इधर लिख देंगे कि क्या होगा जो, फिलहाल इधर 3 थीटा बाई 2 माइनस में थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2n पाई माइनस में पाई बाई 2, तो 3 थीटा में से 1 थीटा घट गया, तो घटकर 2 थीटा, आप सोच रहे हैं 2 थीटा लिखेंगे लेकिन जब बटा में 2 कट गया तो 2n पाई माइनस में पाई बाई 2, ये थीटा बराबर हो गया, यहाँ नहीं आया थीटा बराबर,
तो आप इतने छोड़ दो या फिर किसी को, ठीक है, आंसर का पूरा एकदम आदत लगल रहता है, लत लगल रहता है आंसरवा लाना आंसरवा लाना, तो चलो भाई आंसरवा अगर ये नहीं देगा तो आप ही कर लीजिएगा कि एलसीएम ले लेना। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 n पाई और प्लस में पाई और बटा में कितना, तो आप सोच रहे होंगे कि बटा में 2 लिखेंगे और ये वाला जो 2 है दोनों मिलाकर 4, तो उस हिसाब से थीटा इक्वल टू हो जाएगा पाई बटा 4 इंटू 4n प्लस 1। या तो फिर इधर की बात करें थीटा बराबर, तो जोड़ लीजिए 4n पाई माइनस में पाई बटा में 2, थीटा बराबर दोनों ही जगह से पाई पाई कॉमन बटा में 4 बचा 4n माइनस में 1, यही आंसर होगा। एक बार जरा आंसर आप भी मिला लीजिएगा कि आंसर ये देता किस तरह से। जैसे कभी कभार होता है कि आंसर भी नहीं मिलता है 13 के तीसरा, यही है ना, हाँ यही गड़बड़ हो गया, यही नहीं, हम गलती कर दी, ठीक है एक जगह, ठीक है यहाँ पे गलती कर दी हम कि यहाँ पे 4 कैसे लिखे, इस जगह पे 2 था तो 2 ही लिखा था, 2 सही आंसर है। मतलब आंसर में ये है और एक आंसर यहाँ पर है, 3 जगह आंसर है। ये वाला कैसे आया, जब साइन 3 थीटा बाई 2 इसको आप 0 कंसिडर किए, और वो दोनों कब आया, जब इतना बराबर 0 कंसिडर किए। थोड़ा टफ है, इन्हें कहेंगे बहुत ईजी है, एक नज़र में देखें और आपको समझ में आ गया। पहले नज़र का हिसाब नहीं है कि एक नज़र में तो एकदम साफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 13 के क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर में है cos x प्लस cos 3x प्लस cos 5x प्लस cos 7x इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना। यहाँ पे देखो 4 टर्म दिखाई दे रहा है, तो जो सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है उन दोनों को एक साथ रखना है। मतलब x और 7x को एक साथ बैठाना है और फिर 3x और 5x को एक साथ रखना है। जैसे यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं हम, जो इधर cos x दिखाई दे रहा है तो cos x बैठा दो और उसके साथ में ये वाला जो cos 7x है ना उसको बैठा दीजिए, जो cos 7x है। 1 मिनट यार, cos 7 बैठा दो और फिर cos 3 और cos 5 को बैठा दो। cos 7x x के साथ में 7x बैठा दिया और वैसे ही इन दोनों को cos 3x और प्लस cos 5x इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों को एक साथ बैठाने से फ़ायदा क्या होगा ना कि बड़ा छोटा है थोड़ा सा कम जोड़ पड़ेगा, ऐसे छोटकन छोटका एक देने बड़कन बड़कन एक देने परेशानी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी को लेके चलते हैं। cos c प्लस cos d के फॉर्मूला 2 cos c प्लस d यानी कि x प्लस 7x बाई 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d यानी कि 7x माइनस x बाई 2 प्लस इधर वही कहानी कि cos c प्लस cos d के फॉर्मूला, cos c प्लस cos d के फॉर्मूला 2 cos c प्लस d 3x प्लस 5x बाई 2 इंटू cos c माइनस d यानी कि 5x माइनस 3x बाई 2 इज इक्वल टू 0। जैसे 0 था वैसे रहने दिए दोनों ही जगह से। चलो एक बार एक लाइन और बढ़ा दें, ये दोनों जोड़ेंगे तो 107 जोड़कर तो 8 हुआ होगा, लेकिन 2 से भागा देंगे तो 4
यहाँ कॉस 7 में से x गया तो 6 हुआ, लेकिन 2 से भागा देंगे तो 3 + 2। इधर 3x और 5x जोड़कर लगता है कि 8x होगा, लेकिन 2 से अगर भागा देंगे तो cos 4x। फिर 5x में से 3x गया तो 2x होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ cos x होगा, = 0। अब यहाँ भी 2 कॉमन है, cos 4x तो cos 4x भी कॉमन है, तो बचा सिर्फ कितना है, इस जगह से अगर देखें तो बच गया cos 3x और प्लस वहाँ से अगर देखें तो cos x = 0। अब आइदर 2 cos 4x = 0, और ये भी हो सकता है कि cos 3x + cos x = 0। 2 cos 4x बराबर जब 0 होगा तो 1 मिनट, हाँ कहाँ थे हम, कह रहे थे कितना है, तो आप 2 cos 4x, खाली cos 4x बराबर भी 0 कह सकते हो। फिर फार्मूला वही वाला आ गया जो अभी तक हम लिख रहे हैं, तो इस पर डायरेक्ट लिख देते हैं कि 4x बराबर विषम संख्या 2n + 1 और इंटू π/2। तो x बराबर हो जाएगा विषम संख्या, और π/2 तो पहले से था, 4 बटा में होगा तो π/8, तो आंसर ये होगा। या जब हम इसको कंसीडर करेंगे तो लिखेंगे कि cos 3x = माइनस में cos x। और यहाँ डाउट लग रहा है थोड़ा सा कि माइनस में कैसे होगा, कि माइनस में होने के मतलब आप समझ रहे हैं, अगर यहाँ माइनस है तो गड़बड़ हो जाएगा, तब तो इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में चल जाना चाहिए। तब यही चीज़ ऐसे लिखाएगा कि पाई और माइनस x, इस तरह से पाई माइनस x, कहीं गलती तो नहीं कर दिए हम। और तब जनरल सॉल्यूशन सोचेंगे तो 3x = 2n पाई प्लस माइनस में पाई और माइनस में x, तो आंसर 2 गो होगा। जब आप प्लस वाला कंसीडर करोगे तो 2n पाई प्लस में पाई और माइनस में x, या तो यहाँ पर भी ऑब्लिक आ जाएगा। अगर 3x बराबर आप ये सोचते हो कि 2n पाई और माइनस में पाई, माइनस अंदर गया तो माइनस माइनस प्लस x, तो x को इधर भेजेंगे तो 4x = 2n पाई और प्लस में पाई, या तो जब x को इधर भेजेंगे तो ये घट के हो जाएगा 2n पाई माइनस में पाई। तो x बराबर यहाँ से आंसर हो गया इस तरह से कि 2n + 1, क्योंकि पाई और पाई कॉमन लिए और बटा वाला 4, तो ये हो सकता है आंसर। या तो यहाँ से अगर देखें तो पाई दोनों जगह से कॉमन और बटा में 2, इधर बच गया 2n - 1, तो एक आंसर, 2 आंसर और यहाँ पे 3 आंसर, ये तीनों आंसर होना चाहिए। अब रहा बात कि एक बार ज़रा आंसर आप भी चेक कर लीजिएगा। तो चौथा नंबर में 2n + 1 × π/2 नहीं है, 2n + 1 ये तो सही है, यहाँ पे सही है, ये वाला आंसर है 2n + 1 × π/4 आंसर में आता है। उसके बाद उस जगह पे फिर गलती हो गया, वो माइनस अंदर भेजे तो यहाँ 2n - 1 होगा, तब π/2 होगा, यहाँ भी गलती है और इसमें गलती हो गया 2n + 1 π/8 होता है, यहाँ पे 8 मिस्टेक है, तो इसमें आंसर भी पूरा एकदम उठा पटक के है, मतलब थोड़ा बहुत मिसप्रिंट नहीं, महान गलत इसमें किए हुए। खैर जो भी है, मेरा काम बताना था, हम बता दिए।
कैमा बता रहे हैं, चौथा पहुंच गए। आंसर गलती है या फिर हम कहीं गलती कर दिए हैं? इतना आंसर थोड़ा गलती होगा, हम कहीं गलती कर दिए। 1 मिनट थोड़ा सा टाइम देना, तो इसको दूसरे तरीके से बताते हैं, मतलब तरीका थोड़ा चेंज करते हैं, क्योंकि इतना आंसर कैसे गलती हो सकता है, थोड़ा बहुत मिसप्रिंट होता है, इतना गलती रेयरली कभी गलती इतना होगा। खैर देखिए, 2 cos 4x, आप एक काम करो, इसको भी जोड़ दो, मतलब cos c प्लस cos d का फार्मूला लगा दो, cos c प्लस cos d। एक बार फिर से फार्मूला लगाइएगा, तो 2 cos c प्लस d बाई 2, c प्लस d, यानी कि c प्लस d जोड़ देना नहीं यार, 3x आई 1x, 3x आएगो, जोड़ोगे तो 4x होगा, 2 से भागा देंगे तो डायरेक्ट 2x लिखते हैं। फिर घटा के, तो घटाएंगे तो 3 में से गया तो 2x होगा, लेकिन 2 से जब भागा देना है सिर्फ x इज इक्वल टू 0। शायद ऐसे बनाने पर जो आंसर आ जाए, तो यहाँ भी 2 वहाँ भी 2, तो समझो 2 और 2 मिला के 4 उधर चल गया, तो बचा सिर्फ cos 4x इंटू cos 2x इंटू cos x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके पास रहेगा। एक ऑप्शन तो ये है कि cos 4x इज इक्वल टू 0 रखो, या तो ये भी ऑप्शन है कि cos 2x बराबर 0 रखिए, तो बाकी दोनों उन्हें चल जाता है, या तो cos x बराबर जब 0 मानोगे तो बाकी दोनों उधर चल जाएगा, और जब cos 4x बराबर 0, तो बार बार हम आपको बताएं कि 4x विषम संख्या 2n प्लस 1 और इंटू पाई बाई 2, तो x बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 8। एक बार बना लेते हैं, फिर आंसर चेक करेंगे, क्योंकि उतना गलती कैसे हो सकता है। 2x इज इक्वल टू विषम संख्या और इंटू पाई बाई 2, तो x बराबर हो जाएगा विषम संख्या और पाई बाई 4, तो ये भी आंसर हो सकता है इस जगह पे। x बराबर विषम संख्या और इंटू पाई बाई 2, और इसमें तो कुछ है भी नहीं, तो इतना आंसर, इतना आंसर, इतना आंसर। इस बार तो तरीका भी चेंज किए अभी बनाने का, अगर इस बार आंसर नहीं आया तो कहीं आंसर में ही गलती होगा। चौथा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 है, 2n प्लस 1 पाई बाई 4, ये भी है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 8 नहीं है, यहाँ पे 8 मिस्टेक हो गया, 8 मिटा हुआ। खैर तो थोड़ा सा गलती, हमको भी लगा कि इतना बड़ा आंसर कैसे गलती होगा, इतना आंसर नहीं मिलेगा, हो सकता है थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, या तो आंसर में या तो क्वेश्चन में। शुरू वाला में है ना, जो आंसर नहीं मिल रहा है, मतलब यहाँ पर इस जगह पे देखोगे, यहाँ जहाँ हम हाथ रखें, तो पाई तो ठीक है लेकिन 8 नहीं, तो 8 मिस्टेक है, मिस प्रिंट है, वहाँ पे 8 नहीं है। तो चौथा नंबर हो गया, 5वां। साइन 3 थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। फिर 3 थीटा और सिर्फ थीटा को एक साथ रखेंगे तो जोड़ घटा के 2 थीटा आ जाए करेगा, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि साइन 3 थीटा प्लस यहाँ से सिर्फ साइन थीटा, और इसको अलग से लिख दो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ इन दोनों को अगर एक साथ रखें तो कह सकते हैं साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी
प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी, सी माइनस डी बाई टू, प्लस में इधर साइन 2 थीटा, सही है, इसको कुछ नहीं करना, इज इक्वल टू 0 टू साइन 3 थीटा और सिंगल थीटा दोनों जोड़ेंगे तो 4 थीटा और 2 से भागा हो गया तो सिर्फ 2 थीटा। उधर से अगर देखें तो कॉस 3 थीटा में 1 थीटा घट गया तो 2 थीटा हुआ होगा घट कर, लेकिन 2 से भागा देने पे सिर्फ थीटा, और प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से और यहाँ से इन दोनों ही जगहों से साइन 2 थीटा कॉमन, तो यहाँ से बच गया 2 और कॉस थीटा प्लस यहाँ से 1 इज इक्वल टू 0। फिर 2 केस बनता है, एक केस तो ये है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0, या तो एक केस ये भी बनता है कि 2 कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों ही कोशिश करते हैं, मतलब दोनों पे ट्राई करते हैं। इसको अगर देखें तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है 2 थीटा बराबर n पाई, पाई नहीं होता है n पाई, तो थीटा बराबर हो गया n पाई बटा 2। आंसर बाद में मिला लेंगे, पहले इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से अगर देखा जाए तो कॉस थीटा बराबर डायरेक्ट -1/2 लिख दिए, सही है। तो कॉस थीटा में ही इसका मान बताना है कि कई डिग्री के होगा ये मान। तो कॉस 120 डिग्री, तो पाई/3 मतलब तो 60 होता है, और 2 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा, यानी थीटा इक्वल टू 2n पाई और प्लस माइनस में 2 पाई बटा 3। आप इतने लिख के छोड़ दो या फिर एलसीएम लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर लगेगा इन द सेंस, मतलब कि एलसीएम ले लेंगे तो 6n पाई प्लस माइनस में 2 पाई बटा में 3, फिर दोनों में से 2 कॉमन, पाई भी कॉमन, 3 भी कॉमन, तो यहाँ से बचेगा 3n प्लस माइनस 1। उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, हमको तो लगता है यही वाला आंसर अच्छा लग रहा है देखने में। तो अच्छा जो लगे आपको वही लिख के छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है कि ये आंसर लाना ज़रूरी है वो आंसर लाना ज़रूरी है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ऐसा कोई मतलब एक रूल रेगुलेशन नहीं है कि यहाँ तक जाएंगे तभी आंसर सही है। हम जो घेर के छोड़ दिए हैं वहाँ तक आप बनाते हैं तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं उससे। छठा, साइन 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 0। साइन 2x साइन 4x साइन 6x इज इक्वल टू 0। इसमें भी वही काम करना है कि 2x और 6x को एक साथ में रखना है, तो साइन c प्लस साइन d, यहाँ से 2x और वहाँ से 6x उठाना है तो हो जाएगा 2 साइन c प्लस साइन d है, तो एक साथ रखिए दिए तो फिर क्या सोचना, 2 साइन c प्लस d 2x प्लस 6x बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी,
तो हम इसको सी माने चाहे इसको सी माने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस वाला टर्म है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो किसी को भी सी और डी मानो, तो जोड़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन घटाव में 6x - 2x लिख दो। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि हम 6 में से 2 नहीं घटाएंगे, हम 2 में से ही 6 घटाएंगे, तो कॉस है 6 में से 2 घटाओ या 2 में से 6 घटाओ, कोई फ़र्क इसको नहीं पड़ेगा। और माइनस में sin 4x = 0। यहाँ 2 हो गया इंटू साइन 2x और 6x दोनों को जोड़ दिए तो 2 और 6 8 हो गया, 2 से भागा देंगे तो 4 है। 6 में से 2 गया तो 6 में से 2 घटेगा तो 4 होगा, लेकिन 2 से अगर भागा देंगे तो सिर्फ 2 ही होगा cos 2x, और माइनस में sin 4x = 0। अब यहाँ पर भी sin 4x है, यहाँ पर भी sin 4x है, दोनों ही जगह से sin 4x कॉमन ले लिए, तो इस जगह से बचा 2 cos 2x - 1 = 0। पहले यही कंसीडर करते हैं कि sin 4x = 0, या तो फिर ये भी सोच सकते थे कि 2 cos 2x - 1 बराबर 0। तो साइन के टर्म में अगर 0 मतलब sin 4x बराबर 0, तो 4x = डायरेक्ट n पाई, तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई, n पाई बटा में 4, इतना आंसर। इधर अगर बात की जाए तो डायरेक्ट लिखें कि cos 2x बराबर 1/2, और cos में ही अगर बात करें कि कितना डिग्री के, तो π/6 30 डिग्री, सॉरी 30 बोल दिए 60 डिग्री। तो जनरल सॉल्यूशन 2x = 2n पाई प्लस माइनस π/3, इतने छोड़ो, या तो फिर x = लिखना है तो 2 से भागा दे दो, 2 से अगर भागा देंगे तो 2n पाई बटा 2 और प्लस माइनस π/6, 2 से 2 कटेगा और फाइनली n पाई प्लस माइनस में π/6, इतना आंसर हो जाएगा। इसमें 6 ही क्वेश्चन था, जिसमें 6ठा नंबर है, यानी 6ठा का आंसर क्या है, n π/4, ठीक है, आंसर तो ही दे रहा। बाकी अभी भी बचा हुआ भी एक्सरसाइज में, अभी भी 14 और फिर 15 में 2-3 क्वेश्चन है, तो बाकी जो बचा हुआ है उसको अब नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, ठीक है। और देखो आप एक तो 11th का मैथ बना रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि आप 11th के मैथ पढ़ रहे हैं, 10th के बाद आए हैं तो, और दूसरी बात यह है कि जो लास्ट तक टिके हो उसके लिए आते वक्त पहले नहीं बोले हम कि आप लास्ट तक रह गए, तो कि एक तो आप 11th का मैथ बना रहे हैं, और दूसरा ये है कि आप उसमें भी के.सी. सिन्हा का किताब उठाए हैं, तो टफ तो है ये था, मतलब कहते हैं ना डिफ़िकल्ट था, ये मोस्ट डिफ़िकल्ट हो जाता है इस बुक को उठाने के बाद। मतलब हर एक प्रॉब्लम में आप लोग को परेशानी होगा, प्रॉब्लम तो है ढेर सारा, लेकिन पहले ही नहीं बनेगा, पहले नहीं बनेगा तो आगे फिर दिक्कत हो जाएगा, तो दिक्कत तो लग रहा होगा, ये नहीं कहते बहुत आसान है, और अंतिम तक टिके इसलिए हम थोड़ा सा भाषण दे रहे हैं, आपको लग रहा होगा भाषण दे रहे हैं, तो पूरा पेशेंस के साथ में, पूरा धैर्य के साथ में आपको देखना होगा। ऐसा नहीं कि हम आपके तरफ देखते रहें, हाँ प्यारे बच्चों देखते रहो बच्चों, हाँ प्यारे बच्चों, नो, आपका खुद माइंड होना चाहिए कि माइंड मेकअप कि हम यहाँ देखेंगे, आप उतने भी बच्चे नहीं हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी टाइम पर इसी चैनल पर यही टॉपिक लेकर
फिर कल मिलते हैं।